झूठ इंसान को कुछ समय के लिए सुरक्षित रख सकता है, लेकिन सत्य उसे जीवन भर के लिए स्वतंत्र बना देता है। जिस दिन किसी व्यक्ति को सत्य से प्रेम हो जाता है, उसी दिन दुनिया की कई ताकत उसे अपना गुलाम नहीं बना सकती। सुबह की पहले किरण धरती पर उतर चुकी थी। पक्षियों का मधुर कलेवर वातावरण को जीवंत बना रहा था। गांव की पगडंडियों पर हल्की हल्की धूल उड़ रही थी। इन्हीं रास्तों पर चलते हुए लेखक मल्होत्रा अपने विचारों में खोए हुए थे। उन्होंने देखा गांव के चौपाल पर कुछ लोग बैठे थे। हर व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार सच और झूठ की नई परिभाषा कर रहा था। कोई अपने लाभ के लिए झूठ बोल रहा था, कोई डर के कारण सत्य छिपा रहा था, कोई भीड़ के साथ चलने को ही बुद्धिमानी समझ रहा था। मल्होत्रा मुस्कुराए और मनी मन बोले, यह संसार है, यहाँ अधिकांश लोग सत्य को तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक उससे उनका स्वार्थ पूरा ना हो जाए। इतने में गांव का एक युवक उनके पास आया। उसका नाम हरम था। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, गुरुजी, क्या हमेशा सच बोलने वाला व्यक्ति सफल हो सकता है? मैंने तो देखा है कि झूठ बोलने वाले लोग अधिक आगे निकल जाते हैं। मल्होत्रा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, झूठ दौड़ जरूर जीत सकता है, लेकिन मंजिल कभी नहीं पाता। सत्य की चाल धीमी होती है, पर वो कभी रास्ता नहीं भटकता। आरव ने फिर पूछा, लेकिन लोग तो सच्चे इंसान का मजाक उड़ाते हैं। मल्होत्रा बोले, जैसे भीड़ की तालियों की आदत हो, वो सत्य के मार्ग पर नहीं चल सकता। सत्य का मार्ग अकेला होता है, लेकिन अंत में वही सबसे उज्जवल होता है। दोनों गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। मल्होत्रा ने एक छोटा सा पत्थर उठाकर आरव के हाथ में रखा और बोले, इसे कसकर पकड़ो। आरव ने वैसा ही किया। कुछ देर बाद उसका हाथ दर्द करने लगा। मल्होत्रा बोले, अब इसे छोड़ दो। पत्थर नीचे गिर गया और हाथ को तुरंत राहत मिली। उन्होंने कहा, झूठ भी इस पत्थर की तरह होता है। जब तक उसे पकड़ कर रखोगे, वो तुम्हें दर्द देता रहेगा। सत्य को अपनाते ही मन हल्का हो जाता है। आरव ध्यान से सुन रहा था। मल्होत्रा ने आगे कहा, सत्य से प्रेम करने वाला व्यक्ति किसी पद, धन या भय का गुलाम नहीं बनता, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका स्वच्छ अंतःकरण होता है। उसी समय गांव का एक प्रभावशाली व्यक्ति वहां आया। उसने मल्होत्रा से कहा, आप लोगों को सच बोलना सिखाते हैं, लेकिन सच बोलकर कोई अपना घर नहीं चला सकता। मल्होत्रा मुस्कुराए और बोले, घर झूठ से चल सकता है, लेकिन जीवन नहीं। झूठ से कमाया हुआ सम्मान एक दिन गिर जाता है, जबकि सत्य से कमाया गया विश्वास पीढ़ियों तक जीवित रहता है। वो व्यक्ति बिना कुछ बोले वहां से चला गया। आरव ने पूछा, क्या सत्य का मार्ग हमेशा कठिन होता है? मल्होत्रा ने उत्तर दिया, हाँ, कठिन अवश्य होता है, लेकिन असंभव नहीं। सत्य पहले तुम्हारी परीक्षा लेता है, फिर तुम्हें ऐसा आत्मविश्वास देता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। धीरे धीरे सूर्य ऊपर की ओर चढ़ चुका था। गांव के बच्चे विद्यालय की ओर जा रहे थे। मल्होत्रा ने उनकी ओर देखते हुए कहा, यदि बचपन से बच्चों को सत्य का संस्कार मिले तो उन्हें कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। आरव की आंखों में अब नई चमक थी। उसने कहा, आज से मैं प्रयास करूंगा कि परिस्थितियां कैसे भी हो, सत्य के साथ नहीं छोड़ूंगा। मल्होत्रा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, याद रखना, सत्य केवल बोलने की चीज नहीं है, सत्य को जीना पड़ता है। जब इंसान सत्य को जीने लगता है, तब दुनिया उसे गुलाम बनाने की कोशिश तो करती है, लेकिन सफल कभी नहीं होती। बरगद के पत्ते हवा में घूम रहे थे, मानो प्राकृतिक वेश विचार का समर्थन कर रही हो कि सत्य से प्रेम करने वाला व्यक्ति भीतर से इतना स्वतंत्र हो जाता है कि संसार की कोई बेड़ी उसे बांध नहीं सकती। बरगद के पेड़ के नीचे हुई उस बात को कई दिन बीत चुके थे। आरव के भीतर जैसे एक नया विचार जन्म ले चुका था। अब वो हर निर्णय लेने से पहले स्वयं से एक प्रश्न पूछता, क्या ये सत्य है? लेकिन जीवन केवल विचारों से नहीं चलता, उसकी परीक्षा परिस्थितियां लेती है। एक दिन गांव में एक बड़ी पंचायत बुलाई गई। गांव के सामुदायिक तालाब की मरम्मत के लिए सरकार से धन आया था, पर काम अधूरा था। कागजों में तालाब पूरी तरह बन चुका था, लेकिन वास्तविकता में उनकी टूटी हुई मेड़, गंदा पानी, पत्थर किसी और कहानी की गवाही दे रहे थे। गाँव के लोग आसपास में चर्चा कर रहे थे, पर खुलकर बोलने का साहस किसी में नहीं था। हर किसी को डर था कि यदि सच बोले तो प्रभावशाली लोगों का विरोध झेलना पड़ेगा। आरव भी वहां पहुंचा। उसने अपनी आंखों से देखा कि कागजों में जो काम पूरा दिखाया गया था, वो धरातल पर आधा भी नहीं हुआ था। तब पंचायत के एक सदस्य ने कहा, सब लोग लिख दे कि काम ठीक हुआ है, तभी अगली योजना आएगी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। आरव के मन में संघर्ष शुरू हो गया। एक और गांव के कुछ लोग उससे चुप रहने की सलाह दे रहे थे, दूसरी ओर लेखक मल्होत्रा की बात उसके कानों में घुस रही थी। सत्य को केवल बोलना नहीं, जीना पड़ता है। कुछ क्षण बाद आरव खड़ा हुआ और शांत स्वर में बोला, मैं उस कागज पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा जिसमें अब झूठ लिखा हो। उसकी बात सुनते ही कई लोग नाराज हो गए। एक व्यक्ति बोला, तुम्हें दुनिया की समझ नहीं है, थोड़ा समझौता करना सीखो। आरव ने विनम्रता से उत्तर दिया, समझौता रिश्तों में हो सकता है, लेकिन सत्य के साथ नहीं।
ये सुनकर कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। किसी ने उसे जिद्दी कहा, किसी ने अनुभवहीन। उस शाम आरब लेखक मल्होत्रा के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुजी, सच बोलने पर लोग अपने ही विरोधी बन गए। मल्होत्रा मुस्कुराए और बोले, जब दीपक जलता है तो सबसे पहले अंधेरा उसी के आसपास विरोध करता है। इसका अर्थ ये नहीं कि दीपक बुझ जाए। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक सुन्नार सोने को आग में तपाता है। आग सोने की दुश्मन नहीं होती, बल्कि उसे अधिक शुद्ध बनाती है। उसी प्रकार सत्य मनुष्य को कठिनाइयों में डालता है ताकि उसका चरित्र निखर सके। आरब ध्यान से सुनता रहा। मल्होत्रा ने आगे कहा, याद रखना, सत्य का सबसे बड़ा पुरस्कार तुरंत नहीं मिलता। उसका पुरस्कार विश्वास होता है और विश्वास बनने में समय लगता है। अगले दिन गांव के कुछ युवाओं ने आरब का साथ दिया। उन्होंने तालाब की वास्तविक स्थिति की तस्वीर और प्रमाण एकत्र किए। धीरे धीरे कई ग्रामीणों को डर कम होने लगा। जो लोग पहले चुप थे अब बोलने लगे। सत्य की एक अफवाह ने कई अफवाहों को जन्म दे दिया। उस दिन बाद संबंधित अधिकारी जांच के लिए गांव पहुंचे। जांच में वही सामने आया जो आरब ने कहा था। अधूरे कार्य की पुष्टि हुई और जिम्मेदार लोगों से जवाब मांगा गया। गांव के बुजुर्गों ने पहली बार आरब की ओर सम्मान से देखा। उनमें से एक वृद्ध बोले, बेटा, सच बोलने में देर लगती है, लेकिन उसका असर बहुत देर तक जाता है, लेकिन उसका असर बहुत दूर तक जाता है। आरब ने विनम्रता से कहा, यदि मैंने अकेले सच बोलना होता और बाकी सब डर जाते, तब भी मैं अपना निर्णय नहीं बदलता। उस रात लेखक मल्होत्रा अपनी डायरी में लिख रहे थे, झूठ लोगों को कुछ समय के लिए एक कर सकता है, लेकिन सत्य लोगों के भीतर सोई हुई आत्मा को जगा देता है। जिस समाज में सत्य बोलने वाले लोग बढ़ जाते हैं, वहाँ अन्याय अधिक दिनों तक टिक नहीं सकता। आकाश में चांद चमक रहा था। उसकी शीतल रोशनी मानो ये संदेश दे रही थी कि सत्य की चमक कभी शोर नहीं करती, फिर भी अहंकार को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। अरब अब समझ चुका था कि सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है, पर यही मार्ग मनुष्य को भय से मुक्त करता है। जो व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा हो जाता है, वो परिस्थितियों का दास नहीं रहता, बल्कि अपने चरित्र का स्वामी बन जाता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। गांव में अब आरब की पहचान एक ऐसे युवक के रूप में होने लगी थी जो किसी भी परिस्थितियों में सत्य का साथ नहीं छोड़ता था। कुछ लोग उसकी प्रशंसा करते थे तो कुछ उसे मूर्ख समझते थे, लेकिन लेखक मल्होत्रा जानते थे ये केवल शुरुआत है। सत्य का मार्ग जितना ऊंचा होता है, उसकी परीक्षाएं भी उतनी ही कठिन होती है। एक दिन मल्होत्रा ने आरब को अपने पास बुलाया। उन्हें कहा, बेटा, अब तक तुम्हारी परीक्षा लोगों के शब्दों से हुई है, अब तुम्हारी परीक्षा तुम्हारे मन से होगी। आरब ने पूछा, मन से कैसे? मल्होत्रा बोले, मनुष्य को झूठ बोलने पर मजबूर करने वाली दो सबसे बड़ी शक्तियां हैं, लालच और भय। जो इन दोनों पर विजय पा लेता है, वही वास्तव में सत्य का साधक बनता है। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक नया विवाद खड़ा हो गया। एक प्रभावशाली व्यक्ति ने आरब को अपने घर बुलाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम पढ़े लिखे और समझदार हो, यदि तुम हमारे पक्ष में गवाही दे दो तो तुम्हें अच्छी नौकरी दिला दूंगा और आर्थिक सहायता भी मिलेगी। कुछ क्षण के लिए वातावरण बिल्कुल शांत हो गया। आरब के सामने उसके परिवार और आर्थिक कठिनाइयां थी, बुढ़े माता पिता, घर की जिम्मेदारियां और भविष्य की चिंता सब एक साथ उसके मन में उमड़ने लगी। लेकिन उसी समय उसने मल्होत्रा की बात याद आई। जिस दिन सत्य बिक गया, उसी दिन आत्मा की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। आरब ने शांत स्वर में कहा, मैं गरीबी स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन झूठ नहीं। ये सुनते ही उस व्यक्ति का चेहरा बदल गया। उसने कठोर आवाज में कहा, यदि हमारे खिलाफ गए तो तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। आरब ने बिना डरे उत्तर दिया, जो सत्य के साथ खड़ा होता है वो धमकियों से नहीं डरता। वो वहां से चला आया। रास्ते भर उसके मन में अनेक विचार आते रहे। वो इंसान था, इसलिए भय का स्वाभाविक था, लेकिन उसने निर्णय कर लिया था, चाहे परिणाम कुछ भी हो, वो अपने सिद्धांत नहीं छोड़ेगा। शाम को वो लेखक मल्होत्रा के पास पहुंचा और पूरी घटना सुनाई। मल्होत्रा ने मुस्कुरा कर कहा, आज तुमने केवल झूठ को नहीं ठुकराया, बल्कि अपने चरित्र की रक्षा की है। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। मान लो एक पक्षी सोने के पिंजरे में बंद है, उसे उत्तम भोजन मिलता है, लेकिन उड़ने की स्वतंत्रता नहीं। दूसरी ओर एक पक्षी खुले आकाश में है, उसे भोजन खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन वो स्वतंत्र है। बताओ कौन अधिक सुखी है? आरब ने तुरंत उत्तर दिया, जो स्वतंत्र है। मल्होत्रा बोले, ठीक यही अंतर सत्य और झूठ में है। झूठ कुछ सुविधाएं दे सकता है, लेकिन स्वतंत्रता छीन लेता है। सत्य संघर्ष देता है, पर आत्मसम्मान और निर्भयता भी देता है। अगले दिन गांव में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोगों ने आरब के बारे में गलत बातें कहनी शुरू कर दी। उसे बदनाम करने का प्रयास किया गया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जिन लोगों ने उसके व्यवहार को बरसों तक देखा था, उन्हें उन अफवाहों पर विश्वास नहीं किया। एक बुजुर्ग ने कहा, जिसका जीवन पारदर्शी हो, उसके खिलाफ झूठ अधिक दिनों तक टिक नहीं सकता। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। जिसने आरब को लालच दिया था, वही लोगों के सामने कटघरे में खड़े थे। उस दिन मल्होत्रा ने अपने डायरी में लिखा, सत्य का प्रेमी कभी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता। वो धन से नहीं बिकता, भय से नहीं झुकता और भीड़ के दबाव में अपना मार्ग नहीं बदलता।
उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसका चरित्र होता है। रात के समय आरव आकाश की ओर देख रहा था। असंख्य तारे शांत भाव में चमक रहे थे। उसे महसूस हुआ कि सत्य भी इन तारों की तरह है। बदलाव कुछ समय के लिए उसे छिपा सकते हैं, लेकिन मिटा नहीं सकते। उसने मन ही मन संकल्प लिया, मैं जीवन में चाहे जितनी कठिनाइयां देखूं, सत्य का मार्ग नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जिसने सत्य से प्रेम कर लिया वो किसी व्यक्ति, किसी पद, किसी धन और किसी भय का गुलाम नहीं रह सकता। लेखक मल्होत्रा दूर खड़े ये शब्द देख रहे थे। उसके चेहरे पर संतोष था। उन्हें विश्वास हो गया कि सत्य का एक दीपक जल चुका है और एक दीपक से हजारों दीपक जल सकते हैं। समय बीतता गया। गांव की हवा पहले जैसी नहीं रही। जहां कभी झूठ और भय का वातावरण था, वहां अब लोग खुलकर अपनी बातें कहने लगे थे। परिवर्तन धीरे धीरे आया था, लेकिन उसके जरे गहरे थे। लेखक मल्होत्रा एक सुबह गांव की गलियों से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा तो जिन लोगों ने कभी आरव का उपहास उड़ाया था, वही लोग उससे सलाह लेने आने लगे थे। ये सम्मान किसी पद, धन या प्रसिद्धि का नहीं था, बल्कि चरित्र का था। मल्होत्रा मुस्कुराए और मनी मन बोले, सत्य की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वो बिना शोर किए लोगों के हृदय बदल देता है। उसी दिन गांव के विद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। विषय था ईमानदारी और सत्य का महत्व। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने आरव को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया। मंच पर पहुंचकर आरव ने बच्चों की ओर देखा। उनकी आंखों में भविष्य की चमक थी। उसने कहा, बच्चों, जीवन में सफल बनने से पहले सच्चा इंसान बनना सीखो। सफलता तुम्हें पहचान दिला सकती है, लेकिन सत्य तुम्हें सम्मान दिलाएगा। एक छात्र ने हाथ उठाकर पूछा, यदि सच बोलने से नुकसान हो जाए तब क्या करना चाहिए? आरव कुछ क्षण शांत रहा, फिर बोला, नुकसान धन का हो सकता है, अवसर का हो सकता है, लेकिन यदि सत्य छोड़ दिया तो सबसे बड़ा नुकसान चरित्र का होगा। चरित्र खो गया तो सब कुछ खो गया। पूरा विद्यालय तालियों से गूंज उठा। कार्यक्रम के बाद लेखक मल्होत्रा ने बच्चों को एक छोटी सी शिक्षा दी। उन्होंने मिट्टी का एक दीपक हाथ में उठाया और कहा, यह दीपक अंधेरे से लड़ने नहीं जाता, ये केवल स्वयं जलता है और अंधेरा अपने आप पीछे हट जाता है। सत्य भी ऐसा ही है। उनकी बात सुनकर सभी विद्यार्थी गहरे विचारों में डूब गए। कुछ दिनों बाद गांव में फिर से एक विवाद उत्पन्न हुआ। इस बार दो परिवार वर्षों से चली आ रहे जमीन की लड़ाई को लेकर आमने सामने थे। दोनों पक्ष चाहते थे कि आरव उनके समर्थन में बोले। आरव ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी, पुराने दस्तावेज देखे और निष्पक्ष रूप से वही कहा जो तथ्य बताते थे। जिस पक्ष के विरोध निर्णय गया वो पहले नाराज हुआ, लेकिन जब सभी प्रमाण सामने आए तो उसने भी स्वीकार किया कि निर्णय न्यायपूर्ण था। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, सत्य किसी का पक्ष नहीं लेता, वो केवल न्याय का पक्ष लेता है। ये बात पूरे गांव में फैल गई। धीरे धीरे लोगों ने समझना शुरू किया कि सत्य बोलने वाला व्यक्ति किसी का शत्रु नहीं होता, वो केवल अन्याय का विरोधी होता है। शाम को मल्होत्रा और आरव नदी के किनारे बैठे थे। डूबते सूरज की लालिमा पानी पर पड़ रही थी। मल्होत्रा ने पूछा, आरव, अब बताओ, सत्य से सबसे बड़ा लाभ क्या मिला? आरव ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया, पहले मैं लोगों की राय से डरता था, अब मेरे सबसे बड़ा साहस मेरा अंतःकरण है। रात को चैन की नींद आती है क्योंकि मैंने अपने विवेक से समझौता नहीं किया। मल्होत्रा ने संतोष से कहा, यही वास्तविक स्वतंत्रता है। जिसे अपने अंतःकरण का साथ मिल गया, उसे पूरी दुनिया भी गुलाम नहीं बना सकती। उस रात मल्होत्रा ने अपने डायरी में लिखा, धन से माल खरीदे जा सकते हैं पर शांति नहीं, पद से अधिकार मिल सकता है पर सम्मान नहीं। सत्य से मनुष्य के भीतर ऐसा प्रकाश चलता है जो उसे भय, लालच और अहंकार से मुक्त कर देता है। यही आंतरिक स्वतंत्रता जीवन की सबसे बड़ी वजह है। दिन बीतते गए। अब गांव में जब भी कोई कठिन निर्णय लेना होता, लोग पहले उसे सोचते, सत्य क्या कहता है। यही सबसे बड़ा परिवर्तन था। मल्होत्रा ने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, सत्य कभी हारता नहीं। कभी कभी उसको जीतने में समय लगता है, लेकिन जब वो जीतता है तो केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरी पीढ़ी बदल जाती है। आरव ने उनके चरण स्पर्श किया और कहा, गुरुजी, आज समझ आया कि सत्य केवल एक शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने का सबसे बड़ी साधना है। मल्होत्रा ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना, सत्य का मार्ग चुनने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। उसके साथ उसका आत्मसम्मान, उसका विवेक और ईश्वर का न्याय चलता है। संध्या का अंधेरा फैलने लगा था, लेकिन दोनों के मन में सत्य का प्रकाश पहले से अधिक उज्जवल हो चुका था। समय का पहिया कभी रुकता नहीं। कई महीने बीत चुके थे। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। लोगों के विचार बदल रहे थे, बच्चों के संस्कार बदल रहे थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि लोग अब किसी भी निर्णय से पहले ये सोचने लगे थे कि सत्य क्या है। लेखक मल्होत्रा एक सुबह उसी पुरानी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे जहाँ कभी उन्होंने आरव को सत्य का पहला पाठ पढ़ाया था। हवा के हल्के झोंके पत्तों को हिला रहे थे, मानो प्राकृतिक भी इस परिवर्तन के साक्षी हो। कुछ ही देर में आरव वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास था। वो अब केवल एक युवक नहीं बल्कि गांव के लिए विश्वास का प्रतीक बन चुका।
आरब ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी पहले मैं सोचा था कि सत्य केवल बोलने की चीज है, अब समझ आया कि सत्य तो जीवन जीने का तरीका है। मल्होत्रा ने उत्तर दिया, बेटा सत्य केवल शब्द नहीं है, सत्य वो शक्ति है जो मनुष्य को भीतर से स्वतंत्र बनाती है। नसीब इस गांव के अनेक लोग वहां आ गए। किसी ने अपनी गलती स्वीकार की, किसी ने पुराने विवाद समाप्त कर दिए और कुछ युवाओं ने संकल्प लिया कि वो कभी गलत काम का साथ नहीं देंगे। मल्होत्रा ने सबको संबोधित करते हुए कहा, मनुष्य दो प्रकार के जेल में रहता है, एक लोहे की जेल होती है, दूसरी झूठ, लालच, भय और अहंकार की जेल। पहले जेल से निकलना आसान है, लेकिन दूसरी जेल से केवल सत्य ही मुक्त कर सकता है। सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने आगे कहा, जिस दिन तुम अपने लाभ के लिए झूठ बोलते हो, उसी दिन तुम उस झूठ के गुलाम बन जाते हो। फिर उसे छिपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन जो सत्य का साथ देता है उसे कुछ भी छिपाना नहीं पड़ता, उसका जीवन खुली पुस्तक की तरह होता है। आरब ने पूछा, गुरुजी क्या सत्य बोलने वाला हमेशा जीतता है? मल्होत्रा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जीत का अर्थ केवल धन या पद नहीं होता। यदि तुम्हारा आत्मसम्मान बचा हुआ है, यदि तुम्हारा आत्मा शांत है, यदि तुम्हें रात में बिना डर के नींद आती है, तो समझो तुम सबसे बड़े विजेता हो। इतने में गांव का वही प्रभावशाली व्यक्ति भी वहां पहुंचा जिसने कभी आरब को झूठ बोलने के लिए लालच दिया था। उसकी आंखों में पश्चाताप था। वो सबके सामने बोला, मैंने जीवन भर धन कमाया लेकिन सम्मान खो दिया। आज समझ आया कि सत्य से बड़ा कोई धन नहीं। ये सुनकर वहां उपस्थित लोग शांत हो गए। मल्होत्रा ने कहा, गलती करना पाप नहीं, गलती स्वीकार न करना सबसे बड़ी भूल है। सत्य की ओर लौटने का मार्ग हमेशा खुला रहता है। उस दिन गांव के मंदिर में सभी लोग एकत्र हुए। किसी ने कोई बड़ा भाषण नहीं दिया, केवल एक संकल्प लिया गया, हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सत्य, न्याय और ईमानदारी का साथ देंगे। संध्या होने लगी, सूर्य अस्त हो रहा था, लेकिन उसकी लालिमा पूरे आकाश को प्रकाशित कर रही थी। मल्होत्रा ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, सूर्य हर दिन डूबता है, फिर भी अगली सुबह लौट आता है। सत्य भी कभी कभी हारता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो समाप्त नहीं होता। अवसर मिलते ही फिर प्रकाश बनकर लौटता है। आरब ने उनके चरण स्पर्श किए और कहा, गुरुजी आपने मुझसे सबसे बड़ी शिक्षा दी है। अब मैं समझ गया हूँ कि सच्ची आजादी बाहर नहीं भीतर मिलती है। मल्होत्रा ने उत्तर दिया, याद रखना, जो व्यक्ति सत्य से प्रेम करता है वो किसी भी सत्ता, किसी भी लालच, किसी भी भय और किसी भी झूठ का गुलाम नहीं बन सकता। उसके निर्णय उसका विवेक करता है, परिस्थितियां नहीं। बरगद के पत्ते फिर से हवा में लहराने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्राकृतिक स्वयं इस सत्य की गवाही दे रही। सत्य कठिन हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं हो। झूठ थोड़ी देर का लाभ देता है, सत्य जीवन भर का सम्मान देता है। लालच और भय मनुष्य को गुलाम बनाते हैं, सत्य उसे स्वतंत्र करता है। चरित्र धन से नहीं, सत्य से पालन से बनता है। जिसे अपने अंतःकरण की आवाज सुनना सीख लिया, उसे दुनिया की कोई ताकत गुलाम नहीं बना सकती। याद रखिए, सत्य का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन यही वो मार्ग मनुष्य को आत्मसम्मान, निर्भयता और वास्तविक स्वतंत्रता देता है। जिस दिन आपको सत्य से प्रेम हो जाएगा, उस दिन दुनिया की कोई भी शक्ति आपको अपना गुलाम नहीं बना सकती। यही जीवन की सबसे बड़ी विजय। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप सभी को? हमें कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसा ही मजेदार कहानियां आप सभी से मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।